कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि प्रजातंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यालय पर हिंसक हमला नहीं बोल सकती, लेकिन भाजपा ने पटना में कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा की हकीकत सामने आने से भाजपा बौखलाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता बौखलाहट में इस तरह के हमले कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस यात्रा के दौरान स्टेज से अनाप शनाप बोलने वाले व्यक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के साथ उसकी फोटो देखी गई है, इसलिए वो कोई षड्यंत्र हो सकता है। इस दौरान दीपेंद्र ने अभय सिंह चौटाला पर भी वार किए और कहा कि अभय चौटाला पिछले 11 साल से उनका और उन हुड्डा साहब का नाम जपते आए हैं, लेकिन अब उनका जनाधार खिसक गया। हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला की परेशानी और खिसकता जनाधार का कारण उनके कर्म है। दीपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बिहार में जब यात्रा चल रही थी, आपने देखा कोई एक व्यक्ति जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जब कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म हो गया और आगे चल दी गई यात्रा, तो कांग्रेस के स्टेज पे आके अनाप शनाप अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति तो पार्टी क्या समाज के लायक ही नहीं है, उसको समाज में भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कानूनन भी कार्रवाई हो और सामाजिक भी उसको दंडित किया जाए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन भाजपा उसके आड़ में हिंसक मोड़ देते हुए और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पटना में जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है उस पे भाजपा ने जो अटैक किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, क्या प्रजातंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यालय पे इस तरह की हिंसक जो है हमला बोल सकती है? और वो तो कई फोटो उसकी तो बीजेपी के लीडर्स के साथ ही आ रही है। उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या था, वो सारी चीज की उसकी जांच हो कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था, वो मेंटल था या वो असामाजिक तत्व था, क्या था। तो वो सारी चीजों का जांच हो के तथ्य भी वो जांच का विषय। लेकिन उस बात को आप उस बात की आड़ लेते हुए और आपने एक हिंसा का प्रयोग किया और कांग्रेस प्रदेश के कार्यालय पर अटैक कर दिया। मैं समझता हूँ उस कृत्य की भी हम निंदा करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में संवैधानिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भाजपा की बौखलाहट दिखाई देता है कि भाजपा ये जो सवाल पूछे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से तिलमिलाई हुई है। चुनाव आयोग और भाजपा की जो मिलीभगत लोगों के सामने आई है और आ रही है, उस बात को भाजपा हजम नहीं कर पा रही और इसीलिए हिंसा। मगर कांग्रेस पार्टी हम अपने सत्य पे और अपनी अहिंसा के रास्ते पे टिके रहे। पिता पुत्र ने हरियाणा में कांग्रेस, देखिए वो 3 दिन पहले ही नहीं दिया। अभय चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का और मेरा नाम का जाप करते डेली। शायद ही कोई दिन हो जब उन्होंने हमारा नाम ना लिया हो। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है और वो पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में बचा नहीं। लेकिन वो ये ना भूले कि हुड्डा साहब और मेरे को अपने जनाधार को खिसकने का वो अपने मन में जो दोषी ठहराते हैं, वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। वो अपने कर्मों पे भी मंथन करें कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया। जब मुख्य विपक्षी पार्टी थी 2009 में उनके 31 सीट थी। उसके बाद जब उनको पार्टी के वो अध्यक्ष बने तो 19 सीट आ गई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी और वो मुख्य विपक्षी के नेता बने। जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे इन लोगों के, तो अपने पार्टी का जनाधार के अपने परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख पाए और 1 सीट पे आ गए खुद 2019 में, और इस बार खुद भी हार गए। और जाप नाम का जाप करते हैं हुड्डा साहब का और मेरा 11 साल से हम देख रहे हैं। इतना तो वो भगवान के नाम का जाप करे सुबह और शाम तो शायद उनका कुछ भला हो।